अंगद नाम के एक भक्त हुए हैं जो राजस्थान की पावन भूमि में जिनका जन्म हुआ था। भक्तमाल का ये पावन चरित्र है कि ये जन्म से जब इनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद विवाह हुआ, इनकी जो पत्नी थी, पहले वो पत्नी के जीवन का भजन पति के जीवन को कैसे प्रेरित करता है, ये आपकी ये कथा ये भी शिक्षा दे रही है। अगर पति भजन नहीं करता है, पत्नी भजन करती है, तो पत्नी का भजन आपके लिए कैसे प्रेरित कर रहा है। माताओं मानती क्यों नहीं हो भाई, हैं? आप लोग खड़ी हो जाइए, पीछे जाइए। यहां पर नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, इतनी जगह पीछे पड़ी है। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, माताओं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, ताकि किसी को भी आगे आप लोग बैठ जाती हैं, इतनी व्यवस्था बिगड़ती है क्या पूछो मत बाद में। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, इसलिए माताओं जगह को उस व्यवस्था को न बिगाड़ते हुए और मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं और पीछे बैठ करके माताएं आती तो लास्ट में है और बैठने का आगे प्रयास करती है। एक तरह से दोष भी है कथा में, अपराध लगता है भाई, पीछे आती हो तो पीछे बैठो। अब जो बेचारी आगे से आकर के 4 बजे से 5 बजे से यहाँ बैठी हैं, हम उनको जानबूझ करके पीछे कर देती हैं। तो कथा में अगर आपकी वजह से किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ रहा है, तो यह भी एक तरह से कथा का अपराध माना जाता है। इसलिए मैं कोई वो नहीं है, मुझे आपको बैठना है खूब बैठिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से डिस्टर्ब कितने लोग हो रहे हैं ये भी आपने सोचा है। अभी आज जो लीला है ठाकुर जी के विवाह की लीला है, माताओं बीच में जगह दे दो, जो कोई आएगा वो पीछे ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह दे दो, जाने की जगह दे दो सबको। कोई भी आए आप पीछे आराम से बैठे रास्ते के साथ। माताओं आप भी चली जाओ धीरे धीरे, सबको कथा तो वही है, सबको सुनाई पड़ेगी। आगे बैठने का शौक है तो फिर आगे आ जाओ। बोलो राधे राधे। तो राजस्थान में रायसेन एक जिला पड़ता है, रायसेनगढ़, वहां पर इनका जन्म हुआ और ये एक राजा के सेनापति थे, नाम था अंगद। अब देखिए भगवान जगन्नाथ ने कैसे इन पर कृपा करी और जगन्नाथ भगवान ने कैसे इनको हर परिस्थिति से बचाया। पहले भजन नहीं करते थे, पर इनकी जो पत्नी थी वो बहुत भजन करती थी और भजन के प्रभाव से ही घर में कोई संत आए, कोई कुछ भी हो, अगर संतों की जमात आती थी तो इनकी जो धर्म पत्नी थी संतों को भोजन पवाना, उनका एक सहज स्वभाव था, उनकी रुचि बनी हुई थी, सत्संग करने के लिए जाती थी। पर अंगद जो इनके पति थे उनका कोई रुझान नहीं था। एक दिन की बात, घर में कुछ महात्मा आए तो पति ने आकर के महात्माओं का अपमान कर दिया। ये बात जो उनकी धर्म पत्नी थी उनको बड़ी बुरी लगी और अंगद अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, सुंदर भी थी और ऊंचे कुल खानदान की थी, समझदार भी बहुत थी, पढ़ी लिखी थी। ये सब कुछ सहन कर सकता था पर अपनी पत्नी का दुख सहन नहीं कर सकता था। और उसकी पत्नी का स्वभाव था कि वो सब कुछ सहन कर सकती थी, लेकिन कोई संतों को अपमान करे उसको वो सहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने जिंदगी में ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं आपका मुख नहीं देखूंगी, आपकी तरफ नहीं देखूंगी। अंगद से दूर रहना प्रारंभ कर दिया पति से। जब ना उससे बात करें ना उसको वो आए तो उनको देख करके मुंह फेर लेते। अंगद ने कहा, बोले देवी आप बताओ आप प्रसन्न कैसे होंगी। तो उन्होंने कहा अगर आप हमें प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरी प्रसन्नता के लिए बस एक ही आप उपाय करें। क्या उपाय करना है? बोले आज के बाद आप संतों के प्रति श्रद्धा रखना चालू कर दें। और धीरे धीरे पत्नी ने प्रेरणा दी। पत्नी की प्रेरणा इतना काम कर गई कि महाराज धीरे धीरे जो अंगद नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, राज्य के कार्यों में इतना बिजी रहता था राजकाज में कि जिसको समय भी नहीं मिलता था, वह अंगद भी अब भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देता है। और संगत का ये प्रभाव होता है
कि एक लोहा पूजा में राख्यो और एक घर बधेक पर्यो, ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। संगत का प्रभाव होता है। आप संगत के संतों की संगत से जुड़ जाएंगे तो स्वाभाविक ही आपके जीवन में वजन आ जाएगा। तो संगत में जाओगे तो उस संगत का असर आपके जीवन में आएगा, उस सत्संगत में जाओगे तो संगत का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। जिस प्रकार से पारस के सामने चाहे जैसा लोहा रखोगे पारस भेद नहीं करती, उसी प्रकार से संत भेद नहीं करते। आप उनकी छत्र छाया में गए, उनकी कृपा हुई कि आपके जीवन में भजन अपने आप आना प्रारंभ हो जाता है। अंगद ने संतों की शरण ली और संतों के शरण का ये प्रभाव हुआ कि आज जो है उन्होंने उस अंगद को भी महाराज सुंदर कंचन की तरह निखार दिया, सोने की तरह निखार दिया। और ऐसा सोना बना, ऐसा सोना बना कि अब 24 घंटा जो भी कर्म करना जगन्नाथ भगवान को समर्पण कर देना। आप जो भी करो भगवान को समर्पण कर दो। बस एक श्लोक है, कह दो कृष्णार्पणमस्तु, हे ठाकुर जी जो भी मैं कर रहा हूं सब आपका, मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। एक बार कथा आती है कि इन्होंने राजा के आदेश पर किसी राज्य को जीता। जब राज्य को जीता तो उस राजा के खजाने में एक हीरा था जो बड़ा ही अनमोल था। और आज भी आप जगन्नाथ में जाओगे ना तो वो हीरा आज भी जगन्नाथ भगवान की ठोड़ी में लगा हुआ है। दर्शन किए आपने? हीरे का दर्शन किया है ना? ठाकुर जी की ठोड़ी पे चमक रहा है, आज भी वही हीरा है जो भक्त अंगद का दिया हुआ है। इसलिए मैं एक कथा सुना रहा हूं कि भगवान कैसे भक्त पर कृपा करते हैं और संगत कैसे प्रभाव अपना जीवन में दिखाती है। एक भी अगर अच्छा है, सत्संग करने वाला है पति पत्नी में, तो दोनों का जीवन बदल जाता है। वो हीरा मन में विचार किया, चुराने के भाव से नहीं, ये भाव से अंगद ने रख लिया। सारा खजाना तो राजा को अपने सौंप दिया, पर एक हीरा रख लिया कि ये मैं अपने जगन्नाथ भगवान को दूंगा। जब भी जाऊंगा मैं अपने ठाकुर जगन्नाथ को दूंगा। राजा के सैनिकों ने ये बात राजा को बता दी। महाराज आपके सैनिक ने चोरी करी है, आपके मंत्री साहब ने चोरी करी है। पूछा गया अंगद से कि अंगद, और सैनिकों ने बताया कि वो जो हीरा इन्होंने लिया है वो अनमोल हीरा है जिसका कोई मूल्य है ही नहीं, अनमोल हीरा है। और जगन्नाथ भगवान की ठोड़ी में जो हीरा लगा है उसका कोई मूल्य नहीं है महाराज, अनमोल है वो, जो ठाकुर जी आज भी धारण करते हैं। राजा के मन में लोभ प्रकट हुआ। राजा ने अंगद से पूछा तो अंगद ने कहा कि राजन वो हीरा तो मैंने नहीं लिया, वो हीरा तो जगन्नाथ को मैंने दिया। राजा को लगा कि ये झूठ बोल रहा है और अंगद ने कहा मेरे पास नहीं है, था उनके पास, लेकिन वो भगवान के लिए उन्होंने झूठ बोला। राजा ने अपनी बहन को बुलाया और बहन से कहा कि बहन ये तेरे घर रोज आता है और तुझे मेरी राखी की सौगंध है। वो उसको भी राखी मानती थी अंगद को, लेकिन अपने भाई को ज्यादा मानती थी वो राजा था। और कहा कि तुझे मेरी राखी की सौगंध है, जब अंगद तेरे घर में कल आए तो ये जो भोग बनाना भोजन का, उसमें जहर मिला देना, विष मिला करके उसको पिला देना, वो मर जाएगा, बाद में जो हीरा है वो हमको मिल जाएगा। बोले अगर राजा था तो वो छीन लेता। बोले इसलिए नहीं छीन सकता था कि उस समय अंगद इतना बलवान था, उसके शरीर में इतनी शक्ति थी कि कोई सैनिक उसके सामने ठहर नहीं सकता, राजा बगावत नहीं कर सकता था। तो बाद में कथा आती है कि जब दूसरे दिन उससे रानी के घर में, राजा की बहन के घर में अंगद भोजन करने के लिए गए तो अंगद ने देखा कि ठाकुर जी को थाली रखी गई, उसी थाली में विष भी था, भोग भी लगा उसका, और उसकी श्रद्धा देखिए, भोग लग रहा है। और उस अंगद का एक नियम था कि जब भी वो भोजन करता था तो रानी की जो छोटी सी, वो राजा की बहन की जो बिटिया थी, बहन की बेटी, राजा की जो भांजी थी, वो उसको पहले खिलाता था, बाद में खुद खाता था।
उससे उसका इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, उस कन्या को पहले खिलाता था और बाद में पहले प्रसाद ठाकुर जी को, फिर कन्या को, बाद में उसको ग्रहण करता था। आज जब वो बेटी को उसने बुलाया तो बहन ने जानबूझ करके छुपा दिया। बोले भैया वो तो कहीं खेलने बच्चों के साथ गई है। बोले नहीं नहीं उसको बुला, जब तक वो नहीं खाएगी मैं खाऊंगी। जब जबरदस्ती करने लगा तो जब उस बिटिया को बुलाया गया और उसको खिलाने के लिए बैठे वो, तो उस बहन ने सारी बात अंगद को बता दी। भैया मैंने भाई के कहने पर आपके भोजन में विष मिला दिया। जब ये बात अंगद को पता चली तो कथा आती है कि अंगद ने कहा कि देवी अब इसमें चाहे जो भी हो, चाहे विष हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसको खाने से मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन ये अगर मेरे जगन्नाथ भगवान को समर्पित हो चुका है तो अब इस भोग को मैं अवश्य खाऊंगा। इस पहले तो बताती अगर भगवान को तो हो सकता था मैंने खाता, लेकिन अगर इसको मेरे भगवान ने, मेरे जगन्नाथ ने आरोग्य दिया है, अब मैं इसको अगर नहीं खाऊं तो इस प्रसाद की अवहेलना हो जाएगी, इसका अपमान हो जाएगा। वो रोकती रही, अंगद नहीं माना और बाद में जैसे उसने महाराज उस विष को खाया है तो ठाकुर जी कहते, भक्तमाल में कथा आती है कि अंगद ने जैसे वो प्रसाद पाया, आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि अंगद के चेहरे का तेज और बढ़ गया, कांति और बढ़ गई। ये भजन का प्रभाव, ये भक्ति का प्रभाव और ये श्रद्धा का प्रभाव। अंगद का कुछ नहीं बिगड़ा। बाद में राजा ने अपने सिपाही अंगद के पीछे लगाए और जब सिपाहियों ने अंगद का पीछा किया उस हीरे के लिए, हाथ में अंगद के हीरा लगा है, सिपाही पीछे पीछे जा रहे हैं, तो सिपाहियों को देख करके पहले तो काफी झीना झपटी करी, नहीं छुड़ा पाए। बाद में वो अंगद ने एक वो हीरा लिया और लेकर के एक सामने सरोवर बना था, एक तालाब था, लेकर के उस सरोवर को और फेंकते हुए कहा कि हे जगन्नाथ भगवान अब आप इसको धारण कीजिए, मैं हार चुका हूँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, मेरी सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, आप यहीं से मेरे इस प्रसाद को स्वीकार करें। और फिर कथा आती है कि उस हीरे को छाना गया, उस तालाब में ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। और बाद में राजा ने पूछा कि देख अंगद सच्ची सच्ची बता वो हीरा कहाँ गया। और वो कहता है, बोले राजन मैंने वो हीरा तो जगन्नाथ भगवान को दे दिया। बोले तू झूठ बोलता है। बोले विश्वास नहीं तो जाओ जाकर के देखो वो जगन्नाथ भगवान की ठोड़ी पे लगा है कि नहीं लगा है। और जब राजा ने वहां दर्शन किया जाकर के तो देखा तो आज भी वो हीरा ठाकुर जी की ठोड़ी की शोभा बढ़ा रहा है, शोभायमान हो रहा है। अंगद के मन में बस एक ही कामना होती थी कि हे जगन्नाथ भगवान आपका आश्रय मिले और मैं आपके नित्य धाम में विराजमान रहूं। इसलिए हम प्रार्थना